इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान और इजराइल के बीच जंग का काउंटडाउन। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए यहां पर। इजरायली मिसाइलों के टारगेट पर ईरान। इजराइल के सीनियर मिनिस्टर का बड़ा दावा, इकोनॉमिक मिनिस्टर है, ईरान को बताया सांप का सिर। यहीं से फ्लोर ग्राफिक्स प्ले करिए और ट्रक वाली खबर जो अभी अभी हमने दिखाई उसको बगल में प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, ईरान इजराइल में जंग तय है। ये आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान के साथ इजराइल के पूर्ण युद्ध के आसार। इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर नहीं बचेगा ईरान। ये देखिए, और ईरान के ट्रक को उड़ाया गया। इजरायली मिसाइलों का वैध लक्ष्य ईरान। सांप का सिर है तेहरान। नीर बरकत, हम अच्छी नींद नहीं लेते तो आपको भी नहीं सोने देंगे। इजराइल के सीनियर इकोनॉमिक मिनिस्टर नीर बरकत का दावा। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। सवाल के बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए। यह बड़ी खबर, यह सवाल, और फिर गोप्रो पे हम डिस्कशन करेंगे। यह देखिए जरा, आज की बड़ी खबर, क्या इजराइल ने ईरान पर हमले का मन बना लिया है? बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। यह देखिए, फिर क्या इजराइल अपनी जमीन से ईरान पर भी हमला करेगा? यह वाली खबर का शॉट नहीं है वो। यह देखिए, क्या इजराइल ईरान में भीषण जंग छिड़ने वाली है? फिर क्या इजराइल और ईरान खुलकर आमने सामने होंगे? यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आइए, इस खबर के गोप्रो लीजिए और इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए। आप सुधाकर सर, बहुत बड़ी खबर है। क्या ईरान वर्सेस इजराइल कभी भी हो सकता है? निशांत, अगर मैं जवाब दूं सीधे और शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल संभव है। आप सही पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी लड़ाई हुए हैं मिडिल ईस्ट में, ईरान ज़्यादातर प्रॉक्सी को इस्तेमाल करते हुए ओपोजिंग देश के खिलाफ लड़ाई किया है। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कभी हुआ नहीं है। अभी मसला ऐसा उभर के आ रहा है, लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और यूएस के बीच में ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने का बहुत संभावना है पहली बार। बैक टू यू निशांत। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में इराक में इरबिल एयरपोर्ट पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए जरा, इरबिल में अमेरिकी सेना पर टारगेट का दावा विद वीडियो। इरबिल एयरपोर्ट पर ईरान का लगातार हमला। नवंबर से अब तक ईरान के 100 से ज्यादा हमले। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इराक में यूएस बेस पर हमलों के पीछे हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए जरा, इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले किए हिजबुल्लाह ने कहा। ब्रेक करिए, गाजा में इजरायली हमले के जवाब में अटैक। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। कोनिको एयरबल, कोनिको एयरबल और एन अल असद बेस पर हमले। इस्लामिक रेजिडेंट करता रहेगा हमले। यह बड़ी खबर है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला। बड़ी खबर, यह देखिए, इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। यह जानकारी आ रही है। ईरान के प्रॉक्सीज, यह देखिए, इरबिल में अमेरिकी सेना की बेस पर फिर ड्रोन से हमला। यह देखिए, 25 जनवरी 2024 इरबिल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक। 14 जनवरी, 15 जनवरी 2024 इरबिल पर दागी 8 मिसाइलें। और यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने माना है 11 जनवरी 2024 इरबिल सैन्य बेस पर ड्रोन से हमला। 27 दिसंबर 2023 एक और हमला हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में बैकफुट पर अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, अमेरिका ने सीरिया से सेना हटाने का बनाया प्लान। सीरिया से पीछे हटने की कोशिश में अमेरिका विद वीडियो। पेंटागन के हवाले से फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का दावा, कुर्द के साथ सैनिकों की वापसी पर पेंटागन कर रहा है बात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूएस बेस पर हमलों के बीच बहुत बड़ी खबर, इराक से अमेरिकी सैनिकों की हो सकती है वापसी। ब्रेक करिए जरा विद वीडियो। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सैन्य वापसी पर अमेरिका और इराक में बातचीत। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बातचीत के लिए बना हाई मिलिट्री कमीशन। पेंटागन ने कहा यूएस सैनिकों की वापसी की मांग कर चुका है। बड़ी खबर, फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए और फ्लोर ग्राफिक्स के साथ
ब्रेकिंग दिखाइए कि किस तरीके से अमेरिका पर हमला हुआ है। अभी अभी जो मैंने खबर दिखाई है, ये देखिए, इराक से यूएस सैनिकों की वापसी का काउंटडाउन, बड़ी खबर आ रही है। यानी अफगानिस्तान के बाद एक और बड़ी खबर। प्ले ऑन करिए ग्राफिक्स। सैन्य वापसी के लिए इराक बना रहा है दबाव, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और मैं सीधे चलूंगा, मैं माफी चाहूंगा इस टेक्निकल ग्लिच के लिए। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ खास मेहमान विनोद अगस्तीन सर मौजूद है। सर, इराक से वापस हट रहा है, सीरिया से वापस हट रहा है, सब कुछ उजाड़ के, और अब जब खुद उजड़ने की बारी है तो हट रहा है। मैं इसमें निशांत, आपको थोड़ा सा ध्यान से देख समझना होगा। यूएस इज स्प्रेडिंग देमसेल्व्स थिन। ये जो स्प्रेडिंग योरसेल्फ थिन का जो काम है वो हो नहीं सकता यूएस से, ना आर्थिक नजरिए से हो सकता है या फिर वेपन की विनोद सर, मैं आपसे आज अवेलेबिलिटी। एक, आप पहले ही माफी के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं, सॉरी आपको रोक रहा हूं। ये जब अफगानिस्तान से हटे तो इन्होंने यूक्रेन के हालात खराब किए, अब ये इराक और सीरिया से हटेंगे तो जो इनकी वेपन बनाने की मशीनरी है उसको कौन सा नया वॉर फ्रंट दिख रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट वॉर फ्रंट जो आपने शुरू में कवर किया था वो होगा अपना अगला चरम में जो हम बात करेंगे वो है यमन। और यमन की लड़ाई जो है अरेबियन सी, हमारे आपके आंगन में लड़ाई है। तो क्या मैं ये समझूं सर, आप मुझे एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप, उनके आने की खबरें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आ सकते हैं, और जब वो आते हैं तो युद्ध बंद करते हैं। तो ये लोग चूस लेना चाहते हैं कि उनके आने से पहले, अगर वो आने वाले हैं, तो जितने युद्ध, जितने वॉर फ्रंट्स एक्टिव करके हम अपना पैसा कमा पाए। एम आई राइट और रॉन्ग? आप लिख के ले लीजिए, और आज का दिन याद रहे सबको, डोनाल्ड ट्रंप का अगला जो उनके जो कार्यकाल के अंत में वो पीस प्राइस लेके जाएंगे। आप लिख के ले लीजिएगा, क्योंकि वो आएंगे सारे वॉर बंद हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो समझते हैं कि ये वॉर किसी के काम का नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट।